कबीर निया का न्यू हेड बनकर लाइफलाइन हॉस्पिटल आ चुका था। निया ये देखकर हैरान भी थी और खुश भी। वो हैरान इसलिए थी क्योंकि उसने सुना था कि कबीर ने किसी और से शादी कर ली है और वो हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चला गया है। और खुश इसलिए थी कि आज 2 साल के बाद उसने कबीर को देखा था। वो आज भी कबीर से उतना ही प्यार करती थी जितना कि 2 साल पहले किया करती थी। हॉस्पिटल की छत पर बैठी निया कबीर के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी। तभी उसका मोबाइल बजा। निया ने देखा सारा का कॉल था। निया ने फोन पिक करते हुए कहा, हाँ सारा, बोल। सारा ने कहा, निया तू कहाँ है? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। निया बोली, क्यों, क्या हुआ? सारा ने कहा, वो डॉक्टर मानसी ने तुझे अभी बुलाया है, जल्दी आ। निया बोली, ठीक है, मैं भी आती हूँ। निया ने अपना फोन अपनी लैब कोट की जेब में रखा और नीचे आ गई। वो तेज कदमों से डॉक्टर मानसी के कैबिन की तरफ जा रही थी, लेकिन इस जल्दबाजी में उसे सामने रखा स्ट्रेचर नजर नहीं आया। स्ट्रेचर में उलझकर वो गिरने ही वाली थी कि 2 मजबूत बाहों ने उसे बीच में ही थाम लिया। निया ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने कबीर का चेहरा था। निया का दिल जोर से धड़कने लगा। वो कबीर की बाहों में थी। वो दोनों कुछ पलों तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। दोनों की आंखों में वही गहरा प्यार नजर आ रहा था जो 2 साल पहले तक उन दोनों के बीच था। निया कबीर की गहरी भूरी आंखों में खो सी गई। कबीर भी निया पर से अपनी नजरें हटाना चाहता था, पर हटा नहीं पा रहा था। तभी सामने से आती हुई सारा ने कहा, अरे निया, तू ठीक तो है? ये सुनकर निया और कबीर जैसे होश में आ गए। फिर अचानक कबीर ने निया को खड़ा किया और उसे गुस्से से देखते हुए बिना कुछ कहे या सुने वहां से चला गया। निया उसे जाते हुए देख रही थी। वो मन में खुद से बोली, कबीर, तुम आज भी मुझे गिरते हुए नहीं देख सकते। सारा ने निया के कंधे को हिलाते हुए कहा, निया, क्या हुआ, कहाँ खो गई? निया ने सारा की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं। सारा मुस्कुराते हुए बोली, तुझे पता है, तू अभी अभी जिसकी बाहों में गिरी थी ना, वही तो हमारे न्यू हैंड हैं। उनका नाम कबीर मल्होत्रा है। और पता है, ये बंदा दिखने में जितना हैंडसम और डैशिंग है ना, उतना ही खड़ूस और स्ट्रिक्ट भी है। आज पूरे हॉस्पिटल में इसी की बातें हो रही है। इसने तो आते ही बेटिंग शुरू कर दी यार। सुबह से सभी को काम के लिए डांट रहा है, सबको डिसिप्लिन सिखाने में लगा हुआ है। हाँ। निया चुपचाप सारा की बातें सुन रही थी और सोच रही थी, कबीर और खड़ूस। सोचा ही नहीं था कि कभी कोई कबीर के लिए ये वर्ड यूज करेगा। कबीर तो हमेशा से कितना कूल, हेल्पिंग और फन लविंग था, और आज। सारा की आवाज ने निया की सोच पर ब्रेक लगाया। सारा बोली, निया, तू सुन भी रही है मैं क्या कह रही हूँ? निया ने संभलते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। सारा ने उसे देखते हुए कहा, क्या सुन रही हूँ? डॉक्टर मानसी का कैबिन आ गया है, तुझे जाना नहीं है? निया ने चौंक कर कैबिन की ओर देखा और बोली, हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो कैबिन के दरवाजे की ओर मुड़ी और उसे खोलकर उसने कहा, मैं आई कम इन मैम? डॉक्टर मानसी ने बिना देखे ही हाँ कहा। निया उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। डॉक्टर मानसी ने उसे देखा और उससे बैठने का इशारा किया। निया विजिटर्स चेयर पर जाकर बैठ गई। डॉक्टर मानसी ने अपने सामने रखी फाइल को बंद करते हुए कहा, निया, आज से तुम्हारी ड्यूटी चेंज हो रही है। आज से तुम ओपीडी संभालोगी। और निया ने डॉक्टर मानसी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, पर मैम, आईसीयू के 2 पेशेंट्स का केस मैं हैंडल कर रही हूँ। अगर मैं ओपीडी में रहूंगी तो उन पेशेंट्स का क्या होगा? डॉक्टर मानसी ने गुस्से में कहा, अगर आप मेरी पूरी बात सुनेंगी तो आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपके पेशेंट्स को डॉक्टर सारा हैंडल करेंगी। आप केस फाइल्स उन्हें दे दीजिए और उन्हें केस के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए, और आप अभी ओपीडी में चली जाइए।
निया इस बात से चौंक गई थी। वो कई दिनों से सिर्फ आईसीयू और इमरजेंसी केसेस ही अटेंड कर रही थी। आज अचानक उसे ओपीडी की ड्यूटी दे दी गई थी। वो इस बारे में सोचती हुई परेशान सी ओपीडी की तरफ बढ़ रही थी। तभी सामने से कबीर आता हुआ दिखाई दिया। निया और कबीर एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। जब वो दोनों एक दूसरे के थोड़ा करीब आ गए तो निया ने धीरे से कहा, हेलो कबीर। कबीर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, व्हाट द हेल, आपको अपने सीनियर से बात करने की तमीज नहीं है? आपको शायद पता नहीं है मैं इस हॉस्पिटल का हेड हूं। तो या तो आप मुझे डॉक्टर कबीर मल्होत्रा या फिर सर कहकर एड्रेस करेंगी, अंडरस्टैंड? कॉरिडोर में खड़े सभी लोग अब उनकी ओर देख रहे थे। कबीर ने निया को इतनी जोर से डांटा था कि निया सन्न रह गई थी। कबीर आगे बोला, और एक बात, ये कोई गार्डन नहीं है जहां आप इतने आराम से टहल रही हैं। ये एक हॉस्पिटल है। यहाँ पर डॉक्टर का एक एक मिनट कीमती होता है। बेहतर होगा कि आप अपने काम में थोड़ी फुर्ती दिखाएं। निया को बहुत बुरा लग रहा था। वो जानती थी कि कबीर 2 साल पुराना गुस्सा आज उतार रहा था। फिर भी उसे ये सब बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रहा था। निया को चुप खड़ा देख कबीर ने एक बार फिर उसे डांटते हुए कहा, आपने मेरी बात सुनी नहीं? जाइए यहाँ से और अपना काम कीजिए। इस इंसल्ट के कारण निया की आंखों में आंसू आ गए थे। अपनी नम आंखों को छुपाते हुए वो चुपचाप वहां से चली गई। उसे जाता देख कबीर ने अपने मन में कहा, ये तो बस शुरुआत है डॉक्टर निया शर्मा। अब तुम तैयार रहना अपनी हर गलती की सजा भुगतने के लिए। मैं तुम्हें भी उसी तरह तड़पते हुए देखना चाहता हूँ जिस तरह तड़पता हुआ तुम मुझे छोड़कर गई थी। तुम्हारे कारण मैंने पिछले 2 साल में एक एक पल किसी सजा की तरह काटा है। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। क्या हुआ था निया और कबीर के बीच? ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से निया ने कबीर को छोड़ दिया? कबीर अब निया की उस गलती की उसे क्या सजा देगा? वो क्या करेगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए।